जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना एक योगिनी की साधना है। और उस योगिनी का नाम दिव्य योगा योगिनी है। और मेरे विचार से ये साधना मुश्किल ही आपको कहीं पर मिल पाए। देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा योगिनी के बारे में समझा देता हूँ कि वास्तविकता क्या है। देखिए, योगिनी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक स्त्री पुरुष की जो सहभागिनी होती है, ठीक है, और पुरुष का जन्म जो है वो सकारात्मकता के लिए हुआ है और स्त्री का जन्म नकारात्मकता को प्रकट करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्त्री का जो रूप है वो धरती के समान होता है और पुरुष का रूप है वो एक धरती पर, जैसे कि एक किसान फसल उगाता है ना, उस प्रकार से होता है। और स्त्रियों की शक्ति को विश्लेषण करने के लिए 64 योगिनी की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। और योगिनी की पूजा का जो कारण शक्ति की समस्त भावनाएं जो होती है ना, उनको मानसिक धारणा में समाहित करना होता है। और प्रत्येक अवसर पर इन बातों को प्रकट करना, उनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बिना शक्ति को समझे, शक्ति की उपासना किए बिना फल भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी। तो इसलिए माता पार्वती एक जगदम्बा का जो रूप है वो माता पार्वती का ही है। और जो उनकी जो सहयोगिनी है वो यही 64 योगिनियाँ होती हैं। और 64 योगिनियाँ ही प्रत्येक कार्य को करती हैं। और योगिनियों की जो शक्ति होती है वो बहुत ही प्रचंड होती है। योगिनियाँ 60 कर्मों में, यानी कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शांति कर्म, ये सब जो 60 कर्म है इस प्रकार के, इनमें योगिनियाँ बहुत तीव्रता के साथ कार्य करती हैं। खेचरी विद्या, यानी कि एक शरीर को कई शरीरों में विभक्त कर देना, या फिर पानी पर चलना, या हवा में उड़ना, या फिर अदृश्य होना, ये सभी कार्य योगिनियों की शक्तियों के द्वारा ही संभव है। योगिनी की जो शक्ति होती है वो बहुत प्रचंड शक्ति होती है। योगिनियाँ जो होती हैं वो कहते हैं ना कि 10 महाविद्याएं, 10 महाविद्याएं भी योगिनियाँ ही हैं। वो 64 दिव्य जो योगिनी हैं, उन्हीं में जो प्रचंड है वो 10 महाविद्याएं हैं। और इन्हीं योगिनियों में सबसे पहले नंबर पर आती है दिव्य योगा योगिनी, ठीक है। पहली बात, योग शब्द से ही योगिनी बना है। वो स्त्री जिसके पास योग की शक्ति हो वही योगिनी है। और योग की शक्ति योगिनियों के अलावा नहीं है। तो जो दिव्य योगा है, योग शब्द से बनी हुई योगिनियों का मूल्य जो है वो शक्ति के रूप में आता है। जैसे कि एक दिन और एक रात में 1440 मिनट होते हैं। और एक योग की योगिनी का जो समय होता है यो 22.5 यानी कि 22.5 मिनट का होता है। और सूर्य उदय से 22.5 यानी कि 22.5 तक इस योग की जो योगिनी है उसका रूप प्रकट होता है।
मतलब कि आप अगर देखेंगे कि जब सूर्य उदय होता है तो उस वक्त से जो दिव्य योगा योगिनी है उसका समय शुरू होता है और 22.5 तक वो रहता है वो योग। प्रत्येक योगिनी का जो समय होता है वो 22.5 मिनट तक चलता है 24 घंटे के अंदर। तो 64 योगिनियों का अलग अलग टाइम पर उनकी जो शक्ति को प्रदर्शित करता है। और उसी प्रकार से जो जीवन के समय में यानी कि साल के शुरुआत में, महीने के शुरुआत में, दिन के शुरुआत में इस दिव्य योगा जो योगिनी है उसका रूप प्रदर्शित होता है। और इस योगिनी के समय में मान लिया कि सुबह के समय में या फिर महीने के शुरुआत में, सुबह का समय हो, महीने का शुरुआत हो, साल का शुरुआत हो, और इस टाइम पर जो भी व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है वो अपने संपूर्ण जीवन में महीना, दिन, ये सब प्रकट रूप में अपनी योग्यता को वो प्रकट करता है जरूर। और इस टाइम में जो बच्चा जन्म लेता है वो कभी भी, चाहे वो गरीब परिवार में ही क्यों ना जन्म ले, लेकिन वो गरीबी नहीं भोगता है, वो गरीब से अमीर बनता है ऐसा व्यक्ति। ये इस योगिनी का प्रभाव होता है। तो देखिए ये जो योगिनी है, ये योगिनी वास्तव में ही एक योग की, जो योगिनी बोलते हैं ना कि योग दिव्य, वो योगिनी है। और इसकी साधना अगर आप करते हैं तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार की दिव्यता प्रकट होती है, जिससे कि आप योग विद्या आपके अंदर ऑटोमेटिक ही समाहित हो जाती है। आपके अंदर हर प्रकार की जो शक्ति है वो योगिनी, इस योगिनी के द्वारा अपने आप ही समाहित हो जाती है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक विशेष प्रकार की तेजस्विता आ जाती है। केवल सोचने मात्र से ही आपके काम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की योगिनी है। अब इस योगिनी की साधना कैसे की जाए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस योगिनी की साधना करने के लिए आपको रात्रि में साधना करनी होगी। रात्रि के 9 बजे के बाद में जब भी आप साधना करें, क्योंकि रात्रि काल जो कहा गया है वो 9 बजे से और 3 बजे तक के टाइम को रात्रि कहा गया है। तो रात्रि में आप साधना करेंगे, जैसे कि योगिनी एकादशी, उस वक्त पर भी आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्रवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, योगिनी साधना। अब जो इसमें आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूं। और इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो जवान व्यक्ति हो या वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी इस साधना को संपन्न कर सकता है। इसके लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी वृक्ष की पेड़ के जड़ में बैठ करके साधना करें, या किसी चौराहे पर बैठ करके साधना करें, या किसी शमशान में बैठ के साधना करें, या नदी के किनारे करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो ये साधना है ये एक सौम्य साधना है, और इस साधना को आप अपने पूजा कक्ष में बैठ करके ही संपन्न कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि गुरु के प्रति विश्वास हो, मंत्र के प्रति विश्वास हो, सामग्री के प्रति विश्वास हो, क्योंकि विश्वास में ही भगवान विद्यमान हैं, ये सभी जानते हैं। तो इस साधना में आपको जो सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक दिव्य योगा योगिनी यंत्र, योगिनी माला और एक रक्षा माला, ये तीनों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए।
और देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो दिव्य योगा योगिनी यंत्र है, इस यंत्र के अलावा आप 64 योगिनी यंत्र आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो उसकी जगह आप केवल योगिनी यंत्र आपको मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो योगिनी यंत्र हो, चाहे 64 योगिनी यंत्र हो, चाहे दिव्य योगा योगिनी यंत्र हो, इनमें से आप कोई सा भी यंत्र आप रख करके साधना शुरू कर सकते हैं। और ऐसी सामग्री के लिए आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वो सामग्री प्राप्त कर लें तो उसके बाद आप किसी भी महीने के शुक्रवार से या किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। और ये साधना आप 21 दिन करें। 21 दिन की साधना है ये। रात्रि के 9 बजे के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसमें चाहे धोती पहने, चाहे कुर्ता पजामा पहने, कुछ भी आप पहने, लेकिन पीले रंग के वस्त्र पहने। और स्त्रियां पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। ठीक है, और स्नान आदि करके आप पूजा का कक्ष में, चाहे आपका पूजा कक्ष एकांत रूम हो तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर अपना जो पूजा का रूम है वहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बैठ जाएं और पीले रंग का आसन डाल लें। सामने जो आपने चौकी लगाई है उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और उस पर योगिनी की एक प्रतिमा या फिर चित्र जो भी है आपके पास में वो आप रख सकते हैं, या फिर माता भगवती का चित्र भी आप रख सकते हैं। और साथ में ही भगवान शिव की प्रतिमा जरूरी है, और अपने जो गुरु हैं गुरु की प्रतिमा एक जरूरी है। और एक इस साधना में आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक लगाएं, सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो लगाएं, और इसमें कुछ पुष्प ले लें और इत्र, चावल और कुमकुम जो कि टीका लगाने के लिए, ये सभी सामग्री आप अपने पास रख लें। सबसे पहले आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे वो देहधारी गुरु हैं या फिर भगवान शिव को गुरु आपने माना है, जिसको भी गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, आप उनका ध्यान करेंगे। और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, और योगिनी साधना, और योगिनी साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरुदेव का आपको पूजन करना है। पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, या जो भी आपने मिष्ठान रखा है वो मिष्ठान भी आप चढ़ा सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये कि जो आप पूजा नॉर्मल करते हैं वो आप पूजा करें। और एक माला गुरु मंत्र की आपको जरूर जाप करनी है, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है, क्योंकि ये साधनाएं भगवान शिव को गुरु मान करके भी की जा सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का भी आपको पूजन करना है, उसी प्रकार से जो मैंने अभी बताया है उसी प्रकार से पूजन करें। और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और देखिए, अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि चाहे आप कोई भी साधना करो, योगिनी साधना करो, यक्षिणी साधना करो, अप्सरा साधना करो, भैरव साधना करो, कोई भी साधना करो, अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से सुबह के टाइम 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम जाप करना जरूरी होता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक गुरु मंत्र है। ठीक है, तो जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है कि आप अपनी बाईं हथेली पर थोड़े से चावल रखें और मंत्र बोलते हुए उन चावलों को
चारों दिशाओं में आप उनको फेंकते रहें कि हथेली पर से उठाएं और चारों तरफ छिड़क दें उन चावलों को। और मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा। अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र बोलते हुए चारों तरफ छिड़क देना है। और देखिए ये एक सिद्ध मंत्र है। अगर आप ये मंत्र बोलते हुए जहाँ तक भी आपके चावल छिड़क दिए जाएंगे वहाँ तक रक्षा विधान हो जाएगा। उस एरिए के अंदर कोई भी दूसरी शक्ति, चाहे वो सर्प के रूप में हो, चाहे वो भूत प्रेत पिशाच कोई भी हो, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो शिव की आज्ञा लग जाती है उनको। और कोई भी ऐसी शक्ति जो नकारात्मक हो वो शिव की आज्ञा को नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि अगर वो अंदर आती हैं तो वो शिव की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो आप उल्लंघन करना फिर जानते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रक्षा विधान करना है। और उसके बाद फिर आपको योगिनी का पूजन करना है। और योगिनी जो यंत्र है उस यंत्र को आप एक प्लेट में थोड़ा सा फूल की पंखुड़ियाँ रख करके उस पर स्थापित करें और उसका आपको विधिवत पूजन करना है। कुमकुम या केसर से उसको टीका भी लगाना है, धूप दीप दिखाना है, चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। और उन मतलब कि योगिनी का एक विशेष छोटा सा पूजन आप जरूर करें। और ये प्रतिदिन आपको करना है। इतना कार्य आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक पिता का पुत्र, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में दिव्य योगा योगिनी का सहचर्य प्राप्त करने के लिए मैं दिव्य योगा योगिनी साधना संपन्न कर रहा हूँ। और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, जिससे कि मैं साधनाओं में तीव्रता के साथ आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकूं और योगिनी दिव्य योगा योगिनी के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो। तो इस प्रकार से आप इस साधना में संकल्प लेंगे और योगिनी का ध्यान भी आपको करना है, ठीक है। तो कुछ देर ध्यान करने के बाद फिर आपको जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है। और रक्षा माला आपके गले में तब तक धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो रक्षा माला को उतार के और अपने पूजा घर में ही रख दें। और देखिए संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, ऐसा नहीं कि रोज रोज संकल्प लें। पूजन तो आपको ये रोज ही करना होगा सारा, लेकिन संकल्प एक ही बार पहले ही दिन लेंगे बस। और 21 दिन तक की ये साधना है ही, मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से जब इतना कार्य आपका हो जाएगा तो आप जो माला रखी हुई है माला का पूजन करेंगे, जो जाप की माला है, ठीक है। उस माला का पूजन करने के बाद पूजन में करना क्या है, आपको उस पर पुष्प चढ़ाना है, टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है, वो सब इतना कार्य करने के बाद, और ये जितना भी कार्य है ये सारा पूजन आपको मन से करना है, भाव से करना है। ऐसा नहीं कि एक आप साधना है तो उसको, कोई भी कार्य है साधना में पूजन है तो उसको खींचे जा रहे हैं, बस खींचना नहीं है, उसको भाव से करना है, प्रेम से करना है। और उसके बाद फिर आपको योगिनी के लिए जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहें तो प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और उस प्रसाद को स्वयं आप खा सकते हैं फिर उसके बाद में, ठीक है। और उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐम ऐम दिव्य आगच्छ आगच्छ ओम फट। ये मंत्र है।
छोटा सा मंत्र है और कम से कम 11 माला का जाप होना जरूरी है। प्रतिदिन 11 माला का जाप करें, 21 दिन तक आप लगातार करें। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा जाप करना चाहता है तो वो ज़्यादा भी कर सकता है, चाहे कि 21 माला का, 51 माला का, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर योगिनी 21वें दिन आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, कई बार प्रत्यक्ष हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना है कि योगिनी को भेंट स्वरूप कुछ पुष्प और जो इत्र है, इत्र की शीशी, वो आप उनको भेंट कर दें और जो प्रसाद उनके लिए रखा हुआ है वो प्रसाद भी उन्हें भेंट करें। तो जब आप उनको ये सब चीज़ें भेंट कर देंगे तो उस भेंट को पा करके योगिनी प्रसन्न हो जाती है और आपको उस वक्त में वो आशीर्वाद दे करके जो भी आपसे कहे आप को पूर्ण रूप से वो वचन देगी और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाती है। और फिर इस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। और इस साधना में जो विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना ही करना है, क्योंकि कोई भी साधना हो ब्रह्मचर्य व्रत जरूर करना चाहिए, उसी साधना में अनिवार्य होता है। और ब्रह्मचर्य व्रत 2 प्रकार से होता है, तन से, मन से, आंखों से भी होता है। और मन आपका शुद्ध रहना चाहिए, तन से तो होता ही है, मन को भी शुद्ध रखना है। साधना रात्रि को ही करना है और जब साधना आप कर लें तो फिर कोशिश करें कि आप वहीं पर रात्रि में विश्राम करें और कम से कम बोलने का प्रयास करें। मौन रहने की ज़रूरत है, मौन रहें। एक समय शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको करना है। फलाहार जो है इसमें सबसे उत्तम है। मांस, मदिरा या जो उत्तेजक चीज़ें हैं जैसे कि प्याज, लहसुन वगैरह, इन सब का सेवन नहीं करना है। गुरु चिंतन करना है, अपने इष्ट का चिंतन करना है और जो विशेष साधना से संबंधित जो भी विशेष चिंतन है उसी में ही आप अपना समय व्यतीत करें। तो अगर आप इतना कार्य करते हैं, क्योंकि जब आप इतने कार्य के लिए आपका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट रहेगा, यानी कि दूसरी तरफ लगा रहेगा, तो फिर आपका मन जो है वो दूसरी जो तमाम चीज़ें होती हैं उनकी तरफ नहीं जाएगा। अपने आचरण जो है वो शुद्ध रखना है, आपको शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध आचरण रखना है इस साधना में। और इस साधना में आपको विशेष अनुभूतियां भी हो सकती हैं। जो अप्सरा साधनाओं में अनुभूतियां होती हैं, जो अनुभव आते हैं, वही इस साधना में भी अनुभव आपको आ सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपके पता लगे कि आपके घर में घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है या फिर किसी ने आपको टच किया है, सोते समय कोई आपके पास आकर के लेट गई है, तो इस तरीके के बहुत अनुभव आते हैं और हमेशा आपकी साधना को तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, तो इस साधना को आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो साधना है बहुत तीव्र साधनाएं होती हैं और इनसे बहुत अच्छी सफलता आपको मिलती है। जीवन में हर प्रकार की चीज़ें आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।